लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सूर्य देव की आराधना और संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित है। यह महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। छठ महापर्व को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक मान्यता यह है कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता माँ ने सबसे पहले छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया था, जिसके बाद से ही महापर्व की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप माता सीता का चरण चिन्ह आज भी उस स्थान पर मौजूद है। वहीं एक मान्यता के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पर्व किया था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। आपको बताते चले कि राजद नेता गौरीशंकर यादव अपनी पत्नी सहित महापर्व छठ व्रत कर झारखंड वासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान लोक आस्था का महापर्व छठ का गुणगान करते हुए उसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी कि महापर्व छठ कितने दिनों का होता है और कैसे मनाया जाता है। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। आज हमारे बिहार और झारखंड का और उड़ीसा का, कलकत्ता का जितना है, हमारा सबसे बड़ा महापर्व छठ महापर्व है। माँ छठी मैया का पूजा की जाती है और हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता आरजेडी के और खुद करते हैं पूजा। उनकी वाइफ भाभी जी वगैरह सब खुद पूजा करती है और छठ मैया को उपासना करते हैं ये लोग। और यहाँ हटिया विधानसभा और प्लस झारखंड वासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए इन लोग पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं माँ छठी मैया सबका मनोकामना पूरा करे। आज बात करते हैं हम, आज किए हुए हैं हमारे आरजेडी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर जी, इनसे थोड़ा बात करते हैं। सर, ये पूजा करने का आप तो हर साल करते हैं, तो इसका थोड़ा महत्व बताएंगे आप। देखिए, छठी माँ के पूजा करने से जो दुख दरिद्र, जो कुष्ठ रोगी हैं, कुष्ठ से मुक्त हो जाते हैं। जो बांझ, जिनका बाल बच्चा नहीं होता है, उन भी माने बंझापन से मुक्त हो जाती है। और इस पूजा से जो दुख संकट जो रहता है, वो दुख अब घर से ही नहीं, पूरे उस इलाका से ही दूर हो जाती है। और छठ पूजा नहाए खाए के रोज़ से स्टार्ट होता है। उस दिन कद्दू भात खाया जाता है। शाम में भी रोटी, कद्दू का सब्जी, कद्दू का महत्व उसमें दिया जाता है। उसके बिहान भेला कल ही से हम लोग उपवास थे, कल शाम के बाद। तो अभी हम लोग खरना करेंगे। उसके बाद कल भर दिन शाम में डूबते सूर्य महाराज को हम लोग अर्घ देते हैं और सुबह में सूर्य देव से हम लोग आशीष मांगते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि जो हमारे नगर में या हमारे देश में जैसे कोरोना जैसे महामारी कि माता पूरे जड़ से कबार दीजिए। और छठी माता का कृपा है कि पिछले बार छठ में रोक लग रहा था कि घाट पर भीड़ होगा तो और कोरोना बढ़ेगा, उससे पहले भी, लेकिन लास्ट में सरकार को भी फ्री करने पड़ा और छठ पूजा हुआ पूरे धूमधाम से पूरे देश में। और कोरोना महामारी भी
हमारा देश से चला गया। ये थे हमारे साथ गौरी शंकर जी। बात करेंगे थोड़ा ये भाभी जी से। ये बताइए आपका ये कैसे कैसे कितने दिन का उपवास और क्या क्या है, ये इसके बारे में बताइएगा। ऐसे तो छठी माँ का पूजा होता है, 3 दिन उपवास होता है। ये नहा खा के होता है, आज के दिन होता है, कल के दिन होता है। तो हम तो 3 दिन से करते हैं। यही कहते हैं कि हे छठी में हम लोग को काय में सुख दीजिए, बाल बच्चा के सुखित रखे, एक अकिल ज्ञान दीजिए। ये छठी में से हम लोग यही करते हैं, मिनती करते हैं। ये मिनती करके हम लोग कर जोड़ते हैं कि उनके रोजगार दीजिए पूरा समाज के, पूरा देशी विदेश सब, पूरा नगरवासियों के, सब छोटे बड़े सबके प्रणाम करते हैं कि सबके छठी में खुश रखे और सबके सुख देवे, सब पक्ष के भला के पीछे हम लोग का भला कीजिए। ये सब हम लोग अपना करते हैं हमेशा। 4 दिन का होता है खंड। आप क्या क्या जैसे खाना पीना क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? वही लौका भात होता है नहा खा के दिन। खरना के दिन रोटी या खीर से खरना किया जाता है। और 4 दिन तक, 4 दिन के बाद उसके बाद समाप्त हो जाता है। ये सर आप जो किए हुए हैं, ये छठ महापर्व को लेकर पूरे देशवासियों को क्या आप कहते हैं? इस छठ महापर्व को लेके थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए, सबसे पहले छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी झारखंड, बिहार एवं सभी देशवासियों को अपने तहे दिलों से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो छठ का पर्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। जितने भी हम लोग पर्व मनाते हैं सालों भर में, सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व है। इसमें किसी का भी जरूरत नहीं पड़ता, अपना ही से सब पूजा पाठ करना है। और इस पर्व में खासियत है कि जो कुष्ठ रोगी हैं वो भी रोग से मुक्त हो जाते हैं। जो इसमें बहुत बड़ा शक्ति है। जो लोग मानता मानते हैं, मंगत मांगते हैं, उनका सब पूरा होता है। जो लोग इच्छा रखते हैं कि किसी काम को लेकर, उस काम को छठी माता पूरा करती है। हम लोगों को पूरा भरोसा है, विश्वास है। और हम लोग खुद सर देख चुके हैं। मेरा भी जन्मे हुआ है छठी माँ के मनता से ही। अरे बाप रे बाप। अभी तो आप पूजा करते देख रहे हैं, हाँ। लेकिन मेरा फुआ भी मानी थी अच्छे कि मेरा भतीजा होगा तो हम उलाड़ में छठ करेंगे। अच्छे। मैं वहाँ किया हूँ छठ उलाड़ में, लेकिन 2 बार का मनता है। अभी 1 बार और बाकी रह गया है। 1 बार और वहाँ जाना होगा। हाँ, तो छठी माँ का कृपा जरूर है। जो मैं भी चाहा हूँ छठी माँ पूरा की है। आज यहाँ तक जितने भी आगे बढ़ के मैं आया, बहुत निचले स्तर से छठी माँ का देन है। छठी माँ का बहुत बड़ा देन है। ये प्रसाद वगैरह चढ़ा हुआ है, ये हैं, और ये खरना का प्रसाद है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारे गौरी जी, भाभी जी और सब जो हैं, उनके सब सगे संबंधी सब कर रहे हैं। छठी मैया सबका मनोकामना पूरा करे, हम भी यही माँ से मांगते हैं। और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग देखिए हमारे बिहार में और झारखंड में हमारे किस तरह से ये पर्व होता है। ये बहुत बड़ा पर्व है। ये हम लोग बहुत बड़ा पर्व इसको मानते हैं।
इसलिए मैं और जितने देशवासियों से मैं विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी छठ पूजा होता है वहाँ पर जाएं और छठ मैया का आशीर्वाद लें। ओके सर, आप धन्यवाद, आपको थैंक यू। धन्यवाद।